हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट वर्ड डिस्कस करेंगे जो कि है अपने पास परज्योर। परज्योर का अगर मतलब देखें तो इसका मतलब होता है धोखा देना। इसका मतलब क्या होता है? धोखा देना। अगर अब इसको याद रखना है, परज्योर में देखिए आप, ज्योर वर्ड आ रहा है। ज्योर को आप ले जा सकते हैं ज्यूरी तक। तो आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट रूम में जो अपने पास ज्यूरी होती है, आप उसके सामने किसी को भी धोखा नहीं दे सकते। मतलब वो क्या होती है, एक तरीके से बिल्कुल आपको भाप लेगी। तो आप क्या करेंगे, उसके सामने किसी को भी पागल नहीं बना सकते, तो धोखा नहीं दे सकते आप उसके सामने। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं आप, धोखा नहीं दे सकते आप इसके सामने। तो ऐसे इसको याद रख सकते हैं। परज्योर को आप ज्यूरी से याद रख सकते हैं। तो ज्यूरी के सामने अपन धोखा नहीं दे सकते। तो परज्योर काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। उसके बाद अगर इसके सिनोनिम्स देखें, तो सिनोनिम में जो कुछ पहले इजी वर्ड देख लेते हैं। पहले जो है वो है अपने पास डिसीव। डिसीव मतलब क्या होता है? धोखा देना किसी को। डिसीव हो गया। उसके अलावा एक नेक्स्ट वर्ड हो गया मिसलीड करना, किसी को मिसलीड करना। इसका मतलब भी क्या हो गया? धोखा देना हो गया। उसके अलावा सबसे ईजी वर्ड है चीट। चीट मतलब भी क्या हो गया? धोखा देना। उसके बाद अगर कुछ मतलब इम्पोर्टेंट वर्ड देखें तो एक अपने पास वर्ड है सरकमवेंट। सरकमवेंट को का मतलब भी क्या होता है? धोखा देना। अगर अब इसको याद रखना है तो सरकमवेंट को याद करने का तरीका है, इसमें ऐसा लग रहा है कि सर्कल वर्ड आ रहा है, तो सर्कल से आप इसको याद रख सकते हैं कि भाई वो जो था ना, उसको गोल गोल सर्कल में घुमा रहा था, ऐसे गोल गोल सर्कल में घुमा रहा था। इसका मतलब क्या था कि बार बार उसी को उस जगह पे ही घुमा रहा था। दैट मीन्स कि वो उसको धोखा दे रहा था। तो इसको सरकमवेंट को आप याद रख सकते हैं, सर्कल से याद रख सकते हैं आप इसको, सरकमवेंट को। उसके अलावा अगर इसका नेक्स्ट वर्ड देखें तो इसका अपने पास नेक्स्ट जो वर्ड है वो है प्रीवैरिकेट। तो इसको अगर याद रखना है तो इसका मतलब भी क्या हो गया? धोखा देना हो गया। तो प्रीवैरिकेट को अगर याद रखना है तो इसको दो भागों में डिवाइड कर लो, प्री प्लस वैरिकेट और प्री प्लस वेरीफाई। इसको प्री प्लस वेरीफाई कर लो। प्री प्लस वेरीफाई करो मतलब प्री पहले इसको वेरीफाई करो, नहीं तो बाद में क्या हो गया? धोखा दे सकती है। तो प्री वेरिकेट मतलब भी क्या हो गया? धोखा देना। प्री वेरिकेट को याद रख सकते हैं आप प्री प्लस वेरीफाई से। पहले इसको वेरीफाई कर लीजिए, वरना ये क्या देगा? धोखा देगा। उसके अलावा अगर इसका नेक्स्ट जो अपन सिनोनिम देखें तो नेक्स्ट जो अपने पास सिनोनिम है वो अपने पास है, वो है नेक्स्ट अपने पास कोजन। कोजन मतलब क्या होता है? कोजन को आप याद रख सकते हैं। कोजन में ऐसा लग रहा है ना, कारण टाइप का आ रहा है कोजन। तो कोजन को भी आप ऐसे याद रख सकते हैं, मतलब कोज होता है ना, एक कारण बताइए कि तो कोजन को भी आप कोज से याद रख सकते हैं कि कारण बताइए, नहीं तो वो क्या देगा? अपने को धोखा दे देगा। कोजन को भी आप ऐसे याद रख सकते हैं, धोखा देना। कोजन मतलब भी क्या हो गया अपने पास? धोखा देना। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट जो वर्ड है वो अपने पास है बैम्बूजल। तो इसको याद रख सकते हैं कि बैम्बूजल को आप याद रख सकते हैं। बैम्बू जो होता है ना, बैम्बू होता है ना, बैम्बू जो गन्ने का होता है, गन्ने का वो बांस टाइप का होता है, तो बैम्बू से आप याद रख सकते हैं। बांस जो होते हैं उससे याद रख सकते हैं आप बैम्बू को, बैम्बूजल को। तो अगर किसी के पास बैम्बू नहीं है ना, बैम्बू नहीं है, तो वो क्या होगा? उसको डेफिनेटली धोखा मिलेगा लाइफ में। तो बैम्बूजल को आप बैम्बू से याद रख सकते हैं कि भाई जिसके पास बैम्बू नहीं है तो उसको लाइफ में धोखा मिलेगा। ये मतलब याद करने की ट्रिक है, ऐसा कुछ है नहीं। तो बैम्बूजल को आप याद रख सकते हैं बैम्बू से। तो जिसके पास बैम्बू नहीं है उसको क्या मिलेगा? उसको धोखा मिलेगा लाइफ में। उसके बाद अगर इसका नेक्स्ट वर्ड देखें तो नेक्स्ट जो वर्ड है अपने पास वो है ड्यूप। ड्यूप को आप याद रख सकते हैं। डुप्लीकेट में भी क्या होते हैं? ऐसा लग रहा है ड्यूप आ रहा है, तो डुप्लीकेट में भी क्या रख सकते हैं? ड्यूप को याद रख सकते हैं। डुप्लीकेट से ड्यूप को याद रख सकते हैं। तो डुप्लीकेट मतलब भी क्या होता है कि भाई कोई चीज़ है जो नकली है, तो वो क्या होगी? अपने को क्या है कि भाई वो धोखा देने के लिए रख रखी है वो चीज़। तो डुप्लीकेट को भी आप ड्यूप से याद रख सकते हैं, मतलब ड्यूप को आप डुप्लीकेट से याद रख सकते हैं। ड्यूप मतलब भी क्या हो गया? धोखा देना। उसके अलावा अगर नेक्स्ट वर्ड देखें अपन तो अपने पास नेक्स्ट जो वर्ड है वो है टेक इन। टेक इन मतलब इसको याद रखने का तरीका है,
टेक मतलब ले जाना कहीं, इन मतलब अंदर, अंधेरे वाले कमरे में ले गया, टेक इन अंदर ले जाना अंधेरे वाले कमरे में, तो मतलब उसको क्या देना चाहता है, वो धोखा देना चाहता है, इसलिए उसको अंधेरे वाले कमरे में रखा जा रहा है, उसको ले गया। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। उसके अलावा अगर इसका नेक्स्ट वर्ड याद रखें, इसका नेक्स्ट जो वर्ड अपने पास है स्विंडल, स्विंडल को याद रख सकते हैं आप, स्विंडल को आप याद रख सकते हैं, इसको सिन से याद रख सकते हैं, इसको आप सिम से याद रख सकते हैं कि भाई अगर किसी को सिम नहीं आती है तो अगर और वो तैरने गए तो उसको डेफिनेटली है कि भाई पानी उसको धोखा देगा। स्विंडल को आप याद रख सकते हैं, सिम से याद रख सकते हैं। अगर किसी को स्विमिंग नहीं आती है और वो पानी में कूद गया तैरने के लिए तो डेफिनेटली उसको क्या मिलेगा, पानी क्या करेगा, डेफिनेटली धोखा देगा। धोखा पानी नहीं दे रहा, बट ये है कि आपको तैरना नहीं आता तो आप क्या करेंगे, डूबेंगे। तो स्विंडल को आप याद रख सकते हैं धोखा देना, स्विंडल को आप याद रख सकते हैं स्विम से, तो इसका मतलब भी क्या हो गया, धोखा देना हो गया। उसके अलावा इसके कुछ और आगे के वर्ड देखें तो अपने पास एक बचा है हुडविंक। ग्यारहवा जो बचा अपने पास है ये है हुडविंक। हुडविंक मतलब भी क्या होता है, धोखा देना। हुडविंक को याद रख सकते हैं कि भाई जो हुडी पहन के रखता है ना, हुडी में क्या होती है, कैप होती है, तो कैप को क्या रखता है, अपने मुंह पे रखता है, तो इसका मतलब भी क्या है कि वो धोखा देना चाहता है। हुडविंक को आप याद रख सकते हैं, हुडी से याद रख सकते हैं हुडविंक को। तो हुडविंक मतलब भी क्या होता है, वो धोखा देना चाहता है, इसको याद रख सकते हैं हुडविंक को आप इजीली। हुडविंक मतलब हुडी से याद रख सकते हैं आप इसको। उसके अलावा इसके जो नेक्स्ट वर्ड है वो है डिल्यूड। डिल्यूड मतलब भी क्या हो गया, धोखा देना। उसके अलावा नेक्स्ट जो इसका वर्ड है वो है फैब्रिकेट, याद रख सकते हैं। फैब्रिकेट होता है ना कि भाई कुछ बनावटी वो बोल रहा है, तो इसका मतलब भी क्या है, बनावटी बोल रहा है, फैब्रिकेट करके बोल रहा है, दैट मीन्स कि वो धोखा देना चाहता है तुम्हें। तो फैब्रिकेट को आप ऐसे याद रख सकते हैं। उसके अलावा इसका नेक्स्ट जो वर्ड है वो है बिगाइल। बिगाइल मतलब क्या होता है, बिगाइल को आप याद रख सकते हैं गाइल से, बिगाइल मतलब कि इसको याद रख सकते हैं, गाइल से याद रख सकते हैं। बिगाइल को ऐसे याद रख सकते हैं, बिगुल से याद रख सकते हैं। बिगुल होता है ना जब ये अपने जब युद्ध छिड़ता है तो अपन बिगुल बजाते हैं, तो बिगुल बजता है तो उस टाइम में क्या होता है, धोखा देने के लिए, कि मतलब दूसरे को मतलब पराजय करने के लिए, उस टाइप में याद रख सकते हैं कि भाई बिगुल बजते ही क्या होगा, युद्ध स्टार्ट होगा। अब मतलब निशानी तो ये है कि भाई युद्ध स्टार्ट होगा, बट हो ना हो ये भी है ना कि मतलब एक तरीके से किस में रखा जाता है, उसको धोखे में रखा जाता है। तो इसका मतलब भी, बिगाइल का मतलब भी क्या हो गया, धोखा, धोखा देना। तो बिगाइल मतलब भी क्या हो गया, धोखा देना हो गया। उसके अलावा इसका एक वर्ड और है, एक नेक्स्ट वर्ड और है, सिर्फ एक लास्ट वर्ड है इसका, फॉल्सिफाई। फॉल्सिफाई में पहले ही फॉल्स वर्ड आ रहा है तो आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। फॉल्स मतलब गलत है, तो इसका मतलब भी क्या है, वो चीज़ जो है धोखा देने के लिए, तो फॉल्सिफाई को आप याद रख सकते हैं फॉल्स से, कि भाई ये चीज़ तो धोखा देने के लिए ही है। अब इसके अलावा इसके कुछ एंटोनिम्स देखें, इसके कुछ एंटोनिम्स देखें तो इसके एंटोनिम्स में अगर देखें तो धोखा देना, तो उसका मतलब क्या है, कन्फर्म करना, कि मतलब ये चीज़ सत्य है, मतलब झूठी नहीं है वो चीज़, तो वो धोखा नहीं है, मतलब कन्फर्म करना मतलब कि उसकी पुष्टि हो जाना। ये हो गया एक, कन्फर्म हो गया। उसके बाद टेस्टिफाई करना, टेस्टिफाई को याद रख सकते हैं, टेस्ट कर लिया, दैट मीन्स क्या वो चीज़ धोखा नहीं देगी अपने पास। इसके बाद इसके वर्ड हो गए वैलिडेट। वैलिडेट मतलब कि वेरीफाई कर लिया, वैलिडेट कर लिया। उसके अलावा ऑथेंटिकेट कर लिया, ऑथेंटिकेट कर लिया, तो वो चीज़ भी क्या करेगी, धोखा नहीं देगी अपने को। उसके अलावा किसी से एडवाइस ले ली, एडवाइस मतलब भी क्या हो गया, पुष्टि कर लेना, मतलब उस क्या करना, उससे कंफर्म कर लेना, तो एडवाइस मतलब भी क्या हो गया, अपने को धोखा नहीं मिलने वाला। तो एडवाइस मतलब भी क्या हो गया, अपने पास धोखा नहीं, मतलब धोखा नहीं मिलना, ऐसा टाइप का याद रख सकते हैं आप। तो एडवाइस हो गया, कंफर्म हो गया, टेस्टिफाई हो गया, वैलिडेट हो गया, ऑथेंटिकेट हो गया। उसके अलावा इसका जैसे हमने क्या करा था, एडवाइस ली थी, ऐसे गाइड, हमने किसी से गाइड ले ली थी, उसका मतलब भी क्या हो गया, हमें धोखा नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा एक हो गया एनलाइटन, एक वर्ड क्या हो गया, एनलाइटन। एनलाइटन मतलब क्या होता है, एनलाइटमेंट होता है ना,
एनलाइटमेंट मतलब उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी, मतलब कि अब उसको कोई धोखा नहीं दे सकता। एनलाइटन होता है ना, बोध का हुआ था, एनलाइटमेंट हुआ था, तो उसको ऐसे याद रख सकते हैं आप, एनलाइटन से याद रख सकते हैं कि भाई उसको अब ज्ञान की प्राप्ति होगी, अब उसको कोई धोखा नहीं दे सकता इस मामले में। उसके अलावा अगर इसका लास्ट एंटोनिम देखें, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, असर्ट करना। असर्ट मतलब इसका याद रख सकते हैं आप, असर्ट मतलब भी क्या होता है, धोखा नहीं मिलना, मतलब कि वो क्या है, कन्फर्म है। तो ये इसके कुछ एंटोनिम्स थे। उसके अलावा इसमें एक चीज़ और है, मैंने आपको ये डिल्यूड पढ़ाया था ना, तो डिल्यूड में एक सेम वर्ड और होता है, डिल्यूज करके। डिल्यूज को आप याद रख सकते हैं कि भाई हमारा जो था लूज हो गया, हमारा जो नल था ना वो लूज हो गया, तो नल अगर लूज हो गया तो उस टाइम पे क्या होगा भाई, पानी पानी हो जाएगा, तो दैट मीन्स कि उस टाइम पे क्या होगा, फ्लड आ जाएगा। तो एक अपने पास क्या है, डिल्यूड वर्ड है, जिसका मतलब होता है धोखा देना। उसके अलावा नेक्स्ट जो वर्ड अपने पास है डिल्यूज वर्ड, ल्यूज पड़ जाने पर किसी चीज़ के पानी पानी भर जाएगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, फ्लड वाली कंडीशन आ जाएगी। तो ये इसके कुछ अपने पास सिनोनिम्स हो गए और कुछ एंटोनिम्स हो गए। अब एक बार देख लेते हैं इंपॉर्टेंट इसमें कौन कौन सा है। परज्योर मैंने बता ही दिया, इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके अलावा इसमें एक टेकिन जो है ये अपने पास कभी क्लोज टेस्ट में आ सकता है। उसके अलावा एक ड्यूब भी आता है और बैम्बूजल भी आता है। उसके अलावा ये तो तीनों इजी वर्ड हैं, ये तो क्लोज टेस्ट में आ जाए भले से, वहाँ पे पूछ सकते हैं, बट वैसे नहीं आएगा। उसके अलावा इसमें एक ये वर्ड आ सकता है, बिगाइल वर्ड आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, बिगाइल वर्ड। अगर एंटोनिम्स में देखें तो एंटोनिम्स में अपने पास सिर्फ एक ही वर्ड है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो ये अपने पास कुछ सिनोनिम्स और कुछ एंटोनिम्स थे परज्योर के। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, थैंक यू। और आप बार बार इनको रिवाइज़ कीजिए, आराम से याद होगा, आपको ईजिली याद होगा ये सारी चीज़ें, बस बार बार आपको क्या करना है, रिवाइज़ करना है। ठीक है, थैंक यू।